बच्चों की खाला आई हैं दुबई से और उनके लिए लाई हैं प्यारे प्यारे से तोहफ़े। और जब ये वाली उम्र होती है बच्चे की 5 साल से अबव और जी टीनेज से छोटे, तब इनकी खाला कहती हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रही होती है कि बच्चों के लिए मैं क्या ख़रीदूँ। लेकिन मैं उनको ये कहूँगी कि इससे अच्छा और प्यारा तोहफ़ा कोई हो ही नहीं सकता। ये बच्चों की स्टेशनरी से, उनके स्कूल से रिलेटेड है। दूसरा, ये एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ाना वो इस्तेमाल करेंगे, रोज़ाना उनको याद करेंगे कि ये तोहफ़ा उन्होंने दिया और ये बड़े काम की चीज़ है। मल्टी फंक्शनल ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है और इसका साइज़ अच्छा ख़ासा हैवी ड्यूटी है। इसके अंदर इतने सारे ऑप्शन हैं, कहीं तो है जी पेंसिल को शार्प करने के लिए शार्पनर है और उसका गार्बेज इकट्ठे करने के लिए एक कंटेनर भी दिया हुआ है। ये टू साइडेड है। ऊपर वाली साइड जो है उसमें पेंसिल्स वगैरह रख सकते हैं, कलर्स रख सकते हैं। नीचे से जो है इसकी शेप इस तरह से, जिस तरह आपने अगर बारबी डॉल्स की क्लोजेट देखी है तो वो ऐसे टू साइड ओपन होती है, लेकिन इसकी एक साइड ही ओपन होती है, दूसरी फिक्स्ड है। लेकिन स्टाइल इस तरह से दिया है जिस तरह बारबी की जो क्लोजेट होती है उस तरह। नाम लिखने के लिए, अपना क्लास सेक्शन लिखने के लिए भी स्पेस है। साथ ही रबा जानी को मिला है ये इस तरह से स्मार्ट सा परफ्यूम जिसकी बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस है। मैंने देखा कि ये बच्चों के लिए है चीज़ और इतनी लॉन्ग लास्टिंग इसकी फ्रेगरेंस है, इतनी अच्छी क्वालिटी में बनी हुई है और इसका मटेरियल जो बॉटल का है वो बहुत फ़ाइन है। यहाँ पाकिस्तान में भी मिलती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन मैं कहती हूँ जी बाहर की चीज़ों में यहाँ की चीज़ों में बहुत क्वालिटी का फ़र्क होता है। हर एक मुल्क में एक ही कंपनी मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ वैरायटी, और अगर सेम वैरायटी भी दें तो उसकी क्वालिटी में बड़ा फ़र्क रखते हैं। कंट्री टू कंट्री वेरी कर रहा होता है कि किस मुल्क में कितने अच्छी और किस मुल्क में दरमियानी या कम क्वालिटी की चीज़ भेजनी है। दुराब साहब के लिए आया है इस तरह से स्पेस जो है एक्सप्लोरेशन किट है और इसके अंदर बहुत सारी काम की चीज़ें हैं जो कि बच्चे बड़े इंटरेस्ट से करते हैं। ये एक पूरा पैक है, एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर अभी दुराब आपको खोल के दिखाएगा। इसमें कलर पेंसिल्स हैं, इसके अंदर 2 बुकलेट्स दी हुई हैं जिनके ऊपर ड्राइंग है, जिनमें आपने कलरिंग करनी है। क्रेयॉन्स अलहदा से दिए हुए हैं, स्टिकर्स भी दिए हुए हैं और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। बड़े मज़े की ये चीज़ है और बच्चों का स्टडी से हट के ऐसा कोई क्रिएटिव होता है तो बच्चे बड़े ही खुश होते हैं। कुछ भी ऐसा कोई क्रिएटिव काम होता है तो बच्चे बड़े उसको करके खुश होते हैं। और रबा जानी जब जब से रबा ने इसको देखा है तो उसके भी ज़रा मुंह में पानी आ रहा है। वो बड़ी ललचा रही है कि क्योंकि तो आपके पास 2 बुकलेट्स हैं कलरिंग की, एक क्यों ना वो मुझे दे दे और एक वो अपने पास रख ले। तो देखते हैं दुराब कितना जेनरस है और कितना उसके साथ वो शेयरिंग करता है। लेकिन आमतौर पे इस एज में बच्चे बड़े टची होते हैं अपनी चीज़ों के मामलों में, और ख़ास तौर से जब कोई उनको इस तरह से प्रेजेंट मिलता है। और प्रेज़ेंट की अगर बात की जाए तो आपके जितने भी रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके कज़न्स, कोई भी बाहर के कंट्री में रहते हैं और जब वो वापस आते हैं, आप चाहते ना चाहते हुए भी ना आपको ये इंतज़ार होता है कि वो हमारे लिए कोई तोहफ़ा लेके आए होंगे। आम तौर पे ये ह्यूमन नेचर होती है। हम जो कह रहे होते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इन एक्चुअल हमें फ़र्क पड़ रहा होता है बहुत ज़्यादा। आम तौर पे जब आप कहते हैं कि मुझे किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो मुझे तोहफ़ा दे या ना दे, तो इसका अल्टीमेट मतलब होता है कि आपको बड़ा फ़र्क पड़ता है और आपको इंतज़ार भी है कि वो आपको तोहफ़ा दे। और मैं ये कहूँगी कि जिस तरह आप को फ़र्क नहीं पड़ता तो उसको आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बात आपकी पर्सनैलिटी से ही झलकने लग जाती है कि आपको वाक़ई में किसी के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। तो जी मेरे बच्चों को तो बहुत इंतज़ार होता है, इनकी खाला आती हैं तो इनके लिए बड़े अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे से तोहफ़े लेके आती हैं। बच्चे बड़े खुश होते हैं। और देखा जाए तो बेचारे परदेसी लोग जो हैं वहाँ मेहनत की कमाई उनकी उनकी ज़िंदगी हमसे बहुत ज़्यादा महंगी होती है, उनका लाइफ़स्टाइल बड़ा एक्सपेंसिव होता है, वहाँ पे सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक-एक बच्चे को इवन आम तौर पे जब प्रेगनेंसी होती है और बच्चा पैदा होने वाला होता है, उस पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी वो सोच रहे होते हैं कि उसके लिए कोई ऐसा तोहफ़ा लिया जाए कि जब वो पैदा हो तो उसके काम आ सके। तो बहुत शुक्रिया, बहुत अमेज़िंग गिफ्ट्स हैं। बच्चों के प्रेजेंट्स तो आपने देख ही लिए, वो कितने उतावले थे अपनी खाला से वो गिफ्ट लेने के लिए। ये मुझे पता है या उनकी खाला को पता है। उन्होंने रात से सुबह नहीं होने दी और उसके पीछे पड़ गए कि बाकी बच्चों के प्रेजेंट्स उनके पास हैं जी, और हमें भी दें। और मेरी लाइफ में कोई सी भी नई तब्दीली आती है, जो कुछ भी होती है, डे टू डे जो चेंजेस होती है, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अभी तो आप मेरे फेस में कोई एक बहुत बड़ी चेंज देख रहे होंगे, वो है ये नोज़ रिंग की।
तो ये मैंने अब मुस्तकिल बुनियादों पे अपने नाक में ये नोज़ रिंग डाल लिया है और मुझे बड़ी परेशानी हुई इसको दोबारा से डालते हुए। पहले मैं बहुत अरसा इसको यूज़ करती रही हूँ और अब काफ़ी अरसे से मैंने नाक में कोई चीज़ नहीं डाली थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये जो होल है ना ये बंद हो गया है और मुझे फिर एक उस पूरी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा ब्लड आया यहाँ से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये काम मेरा हो गया। दूसरी चीज़ है, ये मेरे इयररिंग्स हैं, ये गोल्ड के हैं। मेरे पास एक गोल्ड के इयररिंग्स थे, उनके साथ ऐसे ही नीचे एक पत्ता सा अटैच होता था, ऊपर लाइन थी स्टोन्स की और नीचे पत्ता अटैच होता था, और उसका जो यहाँ पे कनेक्शन था दोनों का वो इतना लूज़ था कि आए दिन वो कभी मेरे बिस्तर पे गिरा होता था इयररिंग, कभी वो कहीं बाथरूम में गिरा होता था, कभी किसी कमरे में। तो मैंने सोचा जी ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा साइन है मेरे लिए कि इसको मैं चेंज करवा लूँ इससे पहले कि मैं इससे नुकसान उठाऊँ। वो मैं गई हूँ, जाके ज्वेलर को दिया है, साथ पैसे भी दिए हैं, और उसके बाद आए हैं ये वाले इयररिंग। तो अब ये मुस्तकिल कुछ अर्सा तो मेरे आप देखते ही रहेंगे। और देखें जी, ये मैंने अन्यूआ हार्ट लीव का आपने पोर क्लीनर या फिर जो ऑयल क्लेंज़र होता है इसके बारे में काफ़ी आपने वीडियोस में भी देखा होगा। तो मैं ये चाह रही थी कि मैं मंगवाऊँ, क्योंकि मैं रोज़ाना शाम में जो है वो डबल क्लेंजिंग करती हूँ। डबल क्लेंजिंग का मतलब ये है कि पहले आप किसी भी ऑयल क्लेंज़र से, क्लेंजिंग मिल्क से, ऑयल क्लेंज़र से अपने फेस को साफ़ करते हैं। वो अंदर जितना भी आपका जो सनस्क्रीन लगाया, आपने मेकअप अप्लाई किया है, इवन बेबी क्रीम लगाई है, कुछ भी लगाई है, तो वो उसके साथ ही रिमूव हो जाता है। और साथ ही साथ फिर उसके बाद मैं यूज़ करती हूँ फोम क्लेंज़र, जो कि फ़ेस को वॉश करने के लिए होता है, और साथ ही वो करता है फोम या फिर सोप प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ मेरे फेस की जो सारी क्लीनिंग होती है वो हो जाती है। तो बात करते हैं इसके अनवा हार्ट लीव पोर कंट्रोल क्लेंजिंग ऑयल की। तो ये मैं अब आगे अपनी रूटीन में शामिल करने वाली हूँ। ये मैंने दुबई से ही मंगवाया है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो क्या है, वो कितना क्रेडिबल है। तो मैंने ये वहाँ से मंगवाया है, मुझे लगा कि ये एक नंबर मिलेगा और इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। ये मैंने वहाँ से मंगवाया है। और जी मेरे लिए इतना प्यारा ये प्रेजेंट आया है शोल्डर बैग का, इतना खूबसूरत टैन जो है इसका कलर है, बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर, और इसका स्टाइल इतना प्यारा है। आप देखेंगे आगे वीडियोस में मुझे ये होल्ड किए हुए, बड़ी मैं खुश हूँ। इतना खूबसूरत जो गिफ्ट है किसी भी ख़ातून के लिए, ऐसी एसेसरीज़, तो वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। और कलर इसका ऐसा है कि हर एक सूट के साथ ये जाएगा, लाइट डार्क जिस तरह के भी मैं सूट पहनूंगी उसके साथ ये जाएगा। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरी लाइफ में जितने भी मेरे पास हैंड बैग्स होते हैं वो सारे गिफ्टेड हैं। मैंने बहुत कम, कोई एक दो ही आज तक परचेज़ किए होंगे, बाकी सारे मुझे प्रेजेंट्स मिलते हैं और मोस्टली बाहर से ही मिलते हैं। तो मैं बड़ी इस सेंस में बहुत लकी हूँ। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी सिस्टर लाई थी पिछले साल हमारे लिए तोहफ़े के तौर पे। ये शुगर स्क्रब हैं, इतनी प्यारी इसकी बॉडी से एक्सफोलिएशन होती है। समर में देखें आप बाहर जाते हैं, आपको पसीना आता है, मैल और पसीना और जो मतलब जितना भी जिस्म का एक्स्ट्रा जो टॉक्सिक चीज़ें निकलती हैं और जम जाती हैं, और जब आप सोप लगाते हैं उल्टा ऐसे लगता है वहाँ पे कीचड़ सा बन गया है। तो ये मैं इससे एक्सफोलिएशन करती हूँ, ये इतने प्यारे हैं। मैं डव सोप से आमतौर पे मैं और मेरे बच्चे नहाते हैं, उसके ऊपर ही सोप अप्लाई करने के बाद हम जो है, मैं आपको इसका टेक्सचर भी चेक करवा देती हूँ। तो इसके ये शुगर स्क्रब हैं इस तरह से। तो यहाँ से मैं इसकी क्वांटिटी लेके पूरी बॉडी पे अच्छी तरह से हम रब करते हैं, और इतनी प्यारी एक्सफोलिएशन होती है, इतनी प्यारी स्मूथ स्किन हो जाती है। और मैंने उसको कहा है जी अपनी पसंद से जितने भी फ्लेवर्स तुम्हें मिलें वो तुम ले आना जी। और इसके ऊपर प्राइस टैग भी लगे हुए हैं। मैंने 6 मंगवा लिए हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है, इसमें एवोकाडो है, इसमें चारकोल है, इसमें हनी है। तो सारे मेरे जो हैं इतने सारे वो इकट्ठे हो गए हैं। अब मेरे आराम से कुछ टाइम जो है इसमें निकल जाएगा, और फिर वो टाइम टू टाइम चक्कर लगाती रहती है पाकिस्तान का, तो फिर मैं उसे मंगवाती रहूँगी। ये मैं ख़त्म नहीं होने दूँगी अपने घर में। ये इतनी प्यारी ब्लेसिंग है पाकिस्तान में। मैं कहती हूँ मैंने इतनी जगहों से पता किया, बड़े बड़े स्टोर से पता किया है, उसके बाद मैंने ऑनलाइन चेक किया। ऑनलाइन एक दो लोग हैं जो शुगर स्क्रब बेच रहे हैं, उनकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई है, छोटी सी क्वांटिटी और बहुत ज़्यादा हाई प्राइस। और बाकी जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ जाके मैंने देखा वो दूसरे स्क्रब पड़े हैं जो कि
शुगर स्क्रब नहीं है और मुझे इसकी आदत अब हो गई थी। इतनी प्यारी ये आपकी एक्सफोलिएशन और सफाई कर देता है, तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। दूसरा ये कि हम लोग गए हुए थे अपने गाँव, मेरे ससुर की डेथ एनिवर्सरी थी, जिसकी वजह से कुछ दिन मैं फ़िल्मिंग नहीं कर पाई हूँ। मैंने बहुत कम कंटेंट अपनी स्क्रीन के ऊपर डाला है, लेकिन आई एम बैक टू द वर्क और ये काइंड ऑफ मेरी जॉब ही है। आप स्टे ट्यून्ड रहें, आगे आपसे शेयर करूँगी और भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं। मेरे 1-2 कुरियर आए हैं, वो आपके साथ अनपैक करूँगी। ज्वेलरी के कुरियर हैं। आजकल मैं बड़ी ऑब्सेस्ड हुई हूँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ, कि कपड़ों के साथ मैचिंग एटलीस्ट इयरिंग्स तो ज़रूर होने चाहिए। तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और आपसे मुलाकात होगी फिर एक वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय बाय।